हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है। हम बात कर रहे हैं हिंदी की अपने कृतिका पाठ की। कृतिका के लगभग गद्य भाग के सारे पाठ हो चुके हैं। कल हमने आपको एक अध्याय पढ़ाया था, मैं क्यों लिखता हूं। वर्तमान में ये आपके कोर्स में नहीं है, जैसा कि सिलेबस से पता लगा। कोई बात नहीं, जो भी था वो हमने किया। कोई अज्ञेय जी का हमने रचना के ज्ञान हुआ। आज हम बात करेंगे कि जो पीछे हमारे पाठ हमने पढ़े हैं उनके लेखकों का परिचय, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में से जो प्रश्न उत्तर आते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसमें हमने देखा है कि इन परिचय में से भी इनकी रचनाओं के संदर्भ में 2-3 प्रश्न आते हैं। 2-4 नंबर के कुल प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों की हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। लेखक परिचय में जन्म, मृत्यु, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी है, इसके बारे में हमारा यहाँ विस्तार से होता है। तो पहले हमारे रचनाकार हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, शिव पूजन जी सहाय। शिव पूजन सहाय का जन्म सन 1893 में गांव उनवास में, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलवनीस, रीड राइटर हुआ करते हैं जो कोर्ट में काम करते हैं रीड लिखने का, नकल नवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। पहले नौकरी की, फिर उसके बाद हिंदी में शौक था, हिंदी की पढ़ाई की और ये हिंदी में अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी में त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि उस समय आजादी की लड़ाइयां जारी थी और असहयोग आंदोलन में शरीक किया। इसलिए इन्होंने क्या की, सरकारी नौकरी को छोड़ दिया। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और प्रति सम्मानित व्यक्ति थे। इन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इनके साथ ही वे हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला, हिंदी की एक विशेष पत्रिका थी जिसका नाम था मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। जन्म हुआ 1893 में और मृत्यु हो गई इनकी 1963, यानी 69 वर्ष तक इन्होंने जीवन जिया। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। इन्होंने पद्य रचनाएं बहुत कम की। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति विशेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियां प्रकाशित हुई। शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हुई। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन रचनाओं का एक संग्रह था जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ। उसका नाम था शिव पूजन रचनावली। उनकी रचनाओं के लोक जीवन और लोक संस्कृति के सहज ही मिल जाते हैं। ये हमारे पहले रचनाकार थे। अब हम चर्चा करेंगे हमारे दूसरे रचनाकार कमलेश्वर जी का। कमलेश्वर का जन्म 1932 में मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर जी कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। आपने दूरदर्शन में भी खूब काम किया, पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया और आप पद्म भूषण से सम्मानित भी हैं। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। 1932 में इनका जन्म हुआ, 2007 में इनकी मृत्यु हुई ही। इसका अभिप्राय आप देख लीजिए कि इन्होंने एक अच्छा खासा जीवन जिया। नई कहानी आंदोलन के अगुवा रहे कमलेश्वर जी की प्रमुख रचनाएं राजा, निर्वसियां, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे कहानी संग्रह है ये इनका, वही बात, आगाती अतीत, डाक बंगला, काली आंधी, कितने पाकिस्तान, ये उपन्यास। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृतांत और संस्मरण भी लिखे। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी कविताओं एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी, क्योंकि दूरदर्शन से तो जुड़े हुए थे ही, तो इन्होंने हिंदी के साथ कथाओं के साथ साथ दूरदर्शन के लिए कुछ अनेक पटकथाएं भी लिखी। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते हुए समाज का भी मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यवस्था को उन्होंने बखूबी समझा और व्यतीत किया।
अगली रचनाकार हमारी है मधु कांकरिया। मधु कांकरिया का जन्म 1957 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया। 1957 में जन्म के बाद इन्होंने कोलकाता में हुआ था और शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में इन्होंने क्या लिया, एक डिप्लोमा भी लिया। उनकी प्रमुख रचनाएं पत्ताखोर ये उपन्यास है, सलाम, आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए अंत के इशू, ये इनकी कहानी संग्रह है। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। मधु काकड़िया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे अपसंस्कृति, महानगर की गुठन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की लत आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा और उनकी रचनाओं आदि उनकी रचनाओं का विशेष रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे हमारे शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का जन्म 1911 में काशी में हुआ। उनकी काशी में हरिश्चंद्र कॉलेज, क्वींस कॉलेज एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। इनकी शिक्षा हरिश्चंद्र कॉलेज, क्वींस कॉलेज और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इनकी शिक्षा हुई। रुद्र ने स्कूल एवं विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया, यानी उन्होंने पढ़ाया और कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। बहुभाषाविद, बहुत सी भाषाओं के ज्ञाता थे। बहुभाषाविद विद्वान रुद्र जी एक साथ ही उपन्यासकार, नाटककार, गीतकार, व्यंग्यकार, पत्रकार और चित्रकार थे। आप देखिए इस विद्वान की खासियत एक क्षेत्र ही नहीं, अनेक क्षेत्रों में, जिनमें आपका उपन्यास लिखने का काम, नाटक लिखने का काम, गीत लिखने का काम, व्यंग्य करना, पत्रकार और साथ में सबसे महत्वपूर्ण चित्रकारिता भी इनकी थी। उनकी प्रमुख रचनाएं बहती गंगा, सुचिताश्च ये उपन्यास, ताल तलैया, गजलिका, परीक्षा 25 ये गीत एवं व्यंग्य चित्र हैं। उनकी अनेक संपादित रचनाएं काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुई। वे सभा के प्रधानमंत्री पद पर भी रहे। सन 1970 में उनका देहांत हो गया। 1911 में आप जन्मे और 70 में इनका जन्म हुआ। रुद्र की अपनी जन्मभूमि काशी के प्रति आजीवन निष्ठा रहे। उनकी पहली निष्ठा, उनकी यही निष्ठा उनके साहित्य में व्यक्त हुई है, क्योंकि इनका जन्म काशी से था तो इनका काशी से लगाव भी बहुत अधिक था। विशेषकर उनकी अनुपम कृति बहती गंगा में, बहती गंगा को कुछ विद्वान उपन्यास मानते हैं और कुछ उसे कहानी संग्रह भी मानते हैं। ये हमारे आए हुए पाठों के रचनाकार हैं। अज्ञेय जी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका पूरा नाम था, जिन्हें अज्ञेय कहा जाता है। इनका जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के कसिया, जिसको आज की तारीख में कुशीनगर कहा जाता है, कुशीनगर इलाके में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई और बीएससी लाहौर से की। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अज्ञेय को जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि देखो इनके दौर में आजादी की लड़ाइयां चल रही थी और ये सब सच्चे देशभक्त थे और इन्होंने सबने रचनाकारों ने इन्होंने आजादी की लड़ाइयों में हिस्सा लिया और भाग लिया। इसलिए निश्चित है कि एक न एक दिन अंग्रेजों ने इनको जेल में डाल दिया। साहित्य एवं पत्रकारिता को पूर्ण समर्पित अज्ञेय ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। उन्होंने कई नौकरियों को छोड़ा। आजादी के बाद भी हिंदी कविता का अज्ञेय का व्यापक प्रभाव है। कविता के अलावा उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक विधाओं का लेखन किया। इनमें उनकी प्रमुख रचनाएं में बात करते हैं तो भग्नदूत, चिंता, अरि ओ करुणा प्रभा में, इंद्रधनुष, रोंदे हुए, आंगन के पार द्वार ये इनका काव्य संग्रह है। शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप उपन्यास है। विपथगा, शरणार्थी, जयदोल ये कहानी संग्रह। त्रिशंकु, आत्मनेपद ये निबंध है। अरे यायावर रहेगा याद ये इनका एक यात्रा वृतांत है।
अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक सहित 4 सप्तकों का समकालीन हिंदी कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अज्ञे को अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया गया। सन 1987 में इनका देहांत हो गया। बौद्धिकता की छाप अज्ञे के संपूर्ण लेखन से मिलती है। उनके लेखन के मूल में व्यक्तित्व की पहचान की समस्या है। देखिए, ये हमने आपको रचनाकार बताए। हमारी पाठ्य पुस्तक जो कृतिका है भाग 2 जिसका नाम है, इसके हमारे 5 अध्याय आपके हमने YouTube के इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियोग्राफी के माध्यम से आप तक हमने पहुंचाया। इनके प्रश्नोत्तर भी आप तक आए। लास्ट में आज हमने इनके लेखक का परिचय करवाया। आप इनके प्रश्नोत्तर करेंगे। लेखकों के परिचय के प्रश्नोत्तर हम आपको PDF में देंगे, क्योंकि इनके प्रश्नोत्तर नहीं किस तरीके से प्रश्न आएंगे ये हम आपको बताएंगे। लेकिन आपका दायित्व बनता है कि पीछे के पाठों के सारे वीडियो को आप एक बार देखो, पढ़ो। जो चीज नहीं समझ में आई है वो चीज आप भेजें। लेकिन अब हम आपको इन पूरी पढ़ाए गए पाठों का जो हमने PDF फाइल में प्रश्नोत्तर दी, उसकी नोटबुक आप स्कूल वाले ग्राफ पर एक बार ग्रुप पर अवश्य बताएं कि आपको कहीं दिक्कत तो नहीं आई। हम हमारी दूसरी पत्रिका जो पद्य भाग की है उस पुस्तक को चालू करेंगे सोमवार से। कैसा रहा ये हमारी पत्रिका एक पाठ्य पुस्तक पूरी हुई। धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू बेटा।